को भीतर करते हुए उंगलियों को परस्पर मिलाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आए। वापस आते हुए अपने हाथों को नीचे कर लें। पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाते हुए हम करेंगे अभ्यास कटी चालन का। आपकी कमर के आसपास के हिस्से को के मूवमेंट को बढ़ाता है कटी चालन। चालन क्रियाओं के अभ्यास में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार से उठाएं कि हाथों की ऊंचाई आपके कंधे की सीध में आ जाए। धीरे धीरे श्वास को भीतर करें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ घूमें इस प्रकार से कि आपका बायां हाथ आपके दाएं कंधे को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। ध्यान से अपने दाएं हाथ के अंगूठे को देखते रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से जाएं कि आपका दायां हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। आपके कमर के आसपास के हिस्से पर थोड़ा सा खिंचाव आएगा। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए सामने की तरफ दोनों हाथों को लेकर आए। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे दाईं तरफ से। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ जाएं। इस प्रकार से जाएं कि आपका बायां हाथ दाएं कंधे को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कंधे की अकड़न को परिचालन दूर करता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए वापस आए प्रारंभिक अवस्था में और एक बार और इसकी पुनरावृत्ति बाईं तरफ से करें। दृष्टि को बाएं हाथ के अंगूठे पर बना के रखें। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए हाथों को परस्पर नीचे जाएं। ये थी चालन क्रियाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास। अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम अपने पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाइए। हम करेंगे अभ्यास ताड़ासन का। ताड़ासन के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाते हुए उंगलियों को आपस में फंसाएं। बाहर की दिशा में खिंचाव डालते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। अपने शरीर को स्थिर रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ियों को उठाएं और अपने शरीर का संपूर्ण भार अपने पैरों की उंगलियों पर रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहने का प्रयास करते हुए अपनी दृष्टि को सामने की तरफ रखें। पूरा शरीर खिंचा हुआ। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से खोलते हुए वापस आ जाएं। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, उंगलियों को फंसाएं, बाहर की तरफ खिंचाव डालें, दोनों हाथों को ऊपर खींचें और धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ी को उठाएं। अपने शरीर का संपूर्ण भार अपने पैर के पंजों पर यथासंभव उठने का प्रयास करें। धीरे धीरे बगल से हाथों को खोलते हुए नीचे आ जाएं। ताड़ासन बच्चों की लंबाई में वृद्धि प्रदान करता है। साथ ही साथ जो वयस्क हैं उनके स्पाइन में, उनकी रीढ़ में जो तनाव है उसको दूर करता है। आसनों के अभ्यास के क्रम में अब हम करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। पैरों में हल्की सी दूरी बना के रखें। ये आसन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो करने से बचें और यथासंभव उसका करने का अभ्यास करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए हथेलियों को ऊपर रखें। दोनों हाथ सीधे हों। श्वास को भीतर करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ यथासंभव झुकते जाएं। जितना आप जा सकते हैं उतना ही झुकें। अपने घुटनों को ना मोड़ें। यथासंभव जाने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से लाते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींच के रखें।
और बगल से सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लाएं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। त्रिकोणासन के अभ्यास के क्रम में अपने पैरों के बीच में 3 से 4 फुट की दूरी बना लें। अपने दाहिने पैर को दाईं तरफ घुमाएं, पंजे को दाईं तरफ घुमाएं, बायां पैर बिल्कुल सीधे रखें, हाथों को परस्पर बगल से उठाते हुए कंधे की ऊंचाई तक लाएं।